हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि एक इंग्लिश का एक ग्रामेटिकल रूल जिसको हम फोनिक साउंड के बेस पर हम आज यहाँ पर जज करेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि अंग्रेज़ी में जो सी होता है उसको कब हम का पढ़ते हैं, यानी कब इसका का साउंड निकलता है और कब इसका साउंड सा का निकलता है। ठीक है, हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि का को कब सा और कब का बोला जाना चाहिए और कब बोला जाता है। ठीक है, और उसको हम फोनिक इसको क्या है, सीखने के लिए फोनिक की ज़रूरत पड़ती है। फोनिक्स किसको कहते हैं? फोनिक्स कहते हैं इंग्लिश में जो साउंड निकलता है उसको। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली है, आप किसी भी उम्र में देखें आपको वो काम करेगी क्योंकि वो रूल है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि जो सी अक्षर है का उच्चारण है, यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। ऑल रूल्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कब रूल, किस रूल के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है क्या। तो पहला यहाँ पर देखिए अक्षर लिखा हुआ है, यानी सी का उच्चारण दो तरह से होता है, यानी टाइप्स ऑफ टू प्रोनाउंस ऑफ सी। टू टाइप से प्रोनाउंस होता है सी। तो पहला क्या है, जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं जो का होता है उसका रूल क्या है। तो इसके बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको क्या रूल है। रूल देखिए ना, रूल यहाँ पर ये है, रूल नंबर 1 कि अगर सी के बाद क्या लिखा है, अगर सी के बाद यहाँ पर सी लिखो, सी के बाद अगर कोई भी अक्षर यानी कि कोई भी लेटर ए ओ और यू आता है, यानी कि आपने वोवल सुने होंगे जिसको अपन 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये आपने सुने होंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या आना चाहिए? एक तो आपका ओ आ जाए, ए आ जाए, सॉरी, एक आपका ओ आ जाए और एक यू आ जाए, यानी पहले का नंबर और बाद के 2 नंबर आ जाएं। सर आप पूछोगे ये कहाँ आएंगे, तो इनके बारे में भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 5 लेटर में से आपके एक आगे का, एक पीछे का, 2 पीछे के अगर आ जाते हैं तो आपको क्या, आपको वहाँ पर जो सी का उच्चारण है वो का करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? का करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक टेबल भी दिख रही होगी, वो टेबल देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है कैट, तो कैट क्या है? CAT, कैट, यानी कि यहाँ पर जो सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। अब वो स्मॉल में लिखा जाए चाहे कैपिटल में, कोई रूल चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर आगे आपका CAT, कैट, यानी ए आया तो का पढ़ेंगे इसको, तो कैट पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? देखो कैट, कैट यानी होती है बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा यहाँ का एग्जाम्पल है CUP, कप, CUP कप। अब यहाँ पर देखना आप, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम? कप, तो यू आया, तो यहाँ पर देखो रूल के अकॉर्डिंग है ना, तो इसको हम के पढ़ेंगे सी को। यहाँ पर COT लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? कॉट। कॉट का मतलब सी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? ओ आ गया यहाँ पर, तो क्या हो गया? कॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कट, CUT कट। कट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कट का मतलब होता है काटना। ठीक है, कॉट का मतलब होता है खाट। ओके, यहाँ पर कट हो गया तो यहाँ पर इसका यू आया, इस वजह से इसका साउंड क्या हो गया? का हो गया इसका साउंड। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कैमरा, तो कैमरा, देखो कैमरा क्या हो गया हमारा? यहाँ पर CA आया बाद में, है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर? कैमरा। तो आपको रूल याद हो गया कि अगर सी के बाद क्या आता है, कोई भी ए या ओ या फिर यू अगर आता है तो आप इसको का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको का पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर कोई याद रखने की ट्रिक है, तो यहाँ पर ये ट्रिक है कि सी प्लस AOU, इसको हम क्या पढ़ते हैं? का। तो आप अपने रजिस्टर पे इसको सिर्फ इतना लिख लेना, यहाँ पर ये रूल याद रखने वाला, तो आप लिख लेना कि सी के बाद, है ना, ऐसे डंडा लगा लेना, जैसे अपन रिएक्शन लिखते हैं सी, और उसके बाद यहाँ पर लिखना ए आए या क्या आए, ओ आए या यू आए। अब इसको क्या पढ़ते हैं हम? का पढ़ते हैं। बस इतना ही से लिख लेना, आपका काम हो जाएगा, रजिस्टर भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है देखो कि सी का उच्चारण। अब यहाँ पर पहला हो गया, अब इसको हमने का पता कर लिया, अब हम ये पता करेंगे कि सा कब बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो सी का उच्चारण सा कब होता है? जब होता है जब सी के बाद, यानी सी के बाद क्या है? सी के बाद आने वाला कोई भी लेटर, कोई भी अक्षर जब ई आई और क्या हो? वाई हो। यानी आपने अभी तक यहाँ पर देखा था कि जो वोवल्स होते हैं, वोवल्स यानी कि कौन से? AEIOU, AEIOU। तो हमने कहा था अभी 2 आगे के पीछे के लेटर और एक आगे का लेटर। अब आपके बचे थे ये जो
ई और आई। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जब वो सा बोला जाएगा ना तो जो ई आई होना चाहिए और एक लेटर और ऐड कर लेना आप, यानी कि आपका जो वाई है वो बाद में अगर होगा तो इसको हम सा पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो भी वोवल्स होते हैं, वोवल्स के आगे का लेटर और वोवल्स के जो पीछे के दो लेटर होते हैं, उनके अगर उनके पहले सी आता है तो हम इसको का पढ़ते हैं, और अगर बीच में जो ई और आई है और एक और लेटर और जुड़ जाएगा वाई अगर आता है तो हम इसको सा पढ़ते हैं, और अगर ये सारे आते हैं तो हम इसको का पढ़ते हैं, सी को। ऐसा भी रूल बना सकते हैं आप। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला सिटी, तो सिटी में देखो सी और आई आया, तो आई आया इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे क्या, सा पढ़ेंगे। तो जो सिटी, सिटी यानी शहर होता है। नेक्स्ट है सेंट, सेंट मतलब पैसे की एक इकाई होती है सेंट, तो CENT। तो यहाँ पर देखो ई क्या आया हमारा, आपका क्या है, वोवल्स तो है पर बाद में आया तो इसको हम सा पढ़ेंगे, सेंट हो जाएगा। साइकिल बाद में आया ना वाई, तो ये साइकिल हो गया, है ना। इसको हम हिंदी में साइकिल कहते हैं, इंग्लिश में साइकिल, है ना। यहाँ पर आता है देखो सीमेंट, अभी हमने क्या पढ़ा था, सीमेंट। अभी हमने एक कैमरा पढ़ा था, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर क्या हो गया, CE आ गया। तो आपको याद रखना है कि ई आएगा तो सीमेंट हो जाएगा, यानी सा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो सिंड्रेला, सिंड्रेला मतलब क्या होता है, CI, आई आ गया, यानी कि हम इसको का नहीं, इसको सा पढ़ेंगे, यानी कि एक सिंड्रेला एक लड़की की कहानी है। इसको याद रखने के लिए भी ट्रिक है कि सी के बाद क्या आए, ई और वाई और कोमा, अगर आई आता है या फिर आई लिख लो पहले, आई और वाई आता है तो हम इसको सा पढ़ते हैं, सा छोटे ही पढ़ेंगे, ठीक है, सा पढ़ते हैं। बस आपको इतना से दो रूल आपको याद रख लेना है, बाकी खत्म। अब आपको एक तीसरा रूल और है कि अगर तीसरा रूल है कि अगर CH आता है तो इसका जो प्रोनाउंस होता है वो अलग होता है, यानी आप ये मत करना कि सी लिखा है और अगर यहाँ पर ई लिखा है तो इसको सी पढ़ें, इसको क्या पढ़ देंगे आप, इसको सा पढ़ देंगे, नहीं, इसका अलग होता है साउंड, यानी CH अगर आता है तो हम इसको चा पढ़ते हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए। जैसे हमने लिखा CHAIR, यानी सी के बाद अगर कोई भी वोबल्स आएगा, है ना, तब हम उसका साउंड चेंज करेंगे। अगर सी के बाद कोई भी लेटर और लिखा है और उसके बाद कोई भी रूल फॉलो होता है तो वहाँ पर हम सा और का यूज़ नहीं करेंगे, उसके आगे देखेंगे कि कौन सा लेटर उसके आगे है, तब उसकी साउंड बनेगा। अगर सी के बाद अगर एच है तो हम इसको चा पढ़ेंगे, और सी के बाद अगर ई है तो इसको हम सा पढ़ेंगे, और सी के बाद अगर ए है तो हम इसको का पढ़ेंगे, और सी के एच है तो हम इसको चा पढ़ेंगे। तो ऐसे भी आप एक रूल लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे रूल लिख सकते हैं आप कि सी और अगर ए आया, यानी सी के बाद क्या आता है, यानी ऐसे लिख लेना, देखो आप रूल क्या लिखना, सी के बाद अगर क्या आता है, कोई भी ए या आपका आता है ओ और यू आता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम का पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, का। अगर सी के बाद आपका ई और ए आई और वाई आता है तो हम इसको सा पढ़ते हैं। और एक रूल और लिख लेना कि CH अगर आता है तो हम इसको चा पढ़ते हैं, ठीक है, CH अकेला आता है। ये सारा आपका क्या हो गया, तीनों रूल हो गए। आइए अब इसको समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, चेयर, क्या लिखा हुआ है, चेयर लिखा हुआ है। तो देखो CH है इसका मतलब चा, AIR आपका एयर होता है तो जो चेयर हो गया, है ना, इसको हम कुर्सी कहते हैं। जैसे चीज, चीज यानी होता है पनीर, ठीक है। चौक यानी होता है आपकी हिंदी में खड़िया कहते हैं, इंग्लिश में चौक कहते हैं, तो ये चौ हो गया, है ना, चा, है ना, साउंड इसका च निकलेगा, चौक हो जाएगा ये। आई क्लियर। तो चलिए अब हम पे यहाँ पर देखते हैं, और अब हम यहाँ पर सभी रूल दिए गए हैं आपको, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए यहाँ पर ट्रैक भी दी गई है। तो यहाँ पर एक टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये समरी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपके सारे रूल जो समरी में थे सी के वो बता दिए। अगर सी के साथ AOU आता है तो उसको हमको का पढ़ेंगे, जैसे कैट, कॉट, कप। यहाँ पर सी के बाद अगर EIY आता है तो हम इसको सा पढ़ते हैं, यानी सिटी, सेंट, साइकिल। अगर CH होता है इसको हम तो इसको चेयर, चौक पढ़ते हैं हम, ठीक है। याद रखने के लिए यहाँ पर कुछ आप मैंने ट्रिक बनाई थी, तो आप एक और लिख लेते हैं कि CH अगर आता है तो हम इसको चा पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ये आपका का हो गया, ये आपका सा हो गया, है ना, ये वाली दोनों ट्रिक हो गई। या फिर आप इससे अच्छा बेहतर है कि टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रख लें, सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सी का प्रोनाउंसिएशन, प्रैक्टिस विद द आंसर। आंसर दिए गए हैं पर इनको हम छुपा लेंगे, बाद में हम इसका आंसर चेक भी करेंगे कि आंसर सही आया या नहीं आया। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ए।
सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, सी का उच्चारण का होगा या फिर सा, तो आपको वो रूल याद जरूर रखना है। चलिए यहाँ पर हम फाइंड करते हैं कि सी के बाद क्या लिखा हुआ है। तो सी के बाद देखो हम यहाँ पर रूल लिख भी देते हैं आपके लिए कि ए अगर ए आए, देखो क्या है अगर ए आए तो, और क्या है ओ आए और यू आए, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। और अगर सी के बाद क्या आता है, सी के बाद अगर, एक मिनट रुकना, अगर सी के बाद अगर ई और आई और वाई आता है तो हम इसको पढ़ेंगे सा, ठीक है। अगर सी एच आता है तो इसको हम चा पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर सारे रूल लिख दिए आपके लिए। तो अब चलते हैं अपन यहाँ पर इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कैट, यानी कि ए आया, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क। वो तो कैट है वो नहीं देखना, मीनिंग नहीं देखना है अभी हमें। यहाँ पर सी के बाद क्या है, आई आया, यानी हम सा पे आ गए, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो सी यू है, यू है यानी इसको हम क पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो सी वाई है, तो वाई है तो हम इसको सा पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर सी यू है, यू मतलब क, तो क आ गया, है ना। यहाँ पर सी ई आ गया, ई मतलब हमारा स आ गया, है ना। सी ओ आ गया, ओ आ गया यानी कि ये क आ गया। इस रूल को हमें क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। दो आंसर चेक हो गया, यहाँ पर दो और रहेंगे, इनको और तीन है उनको और देखते हैं। यहाँ पर देखिए सीमेंट, यानी सी ई है, यानी कि क्या हो गया आपका, स हो गया। यहाँ पर देखिए कैमरा, सी ए है, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका क हो गया। यानी सी आई है, इसका मतलब हो गया जी आपका क्या, सा हो गया, ठीक है। आपको याद थोड़ा सा रखना है। यहाँ पर आंसर है, आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसका कब का और कब सा साउंड आता है। चलिए यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा है ए लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। और ये हम इसको कैमरा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आई टी वाई, ठीक है। अब सिटी है तो इसके अंदर अब यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा, तो ये सिटी बन जाएगा। तो सिटी हो गया, तो यहाँ पर साउंड की बात हो रही है, यहाँ पर अपन को फिल इन द ब्लैंक्स ही भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर सी हो गया, तो यहाँ पर ये आई हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये सा हो जाएगा। ये आपका का हो गया। यहाँ पर यू आया तो क्या हो जाएगा, ये का हो जाएगा। ये आपका वाई आया बाद में सी के बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। हमें सिर्फ साउंड पता करना है, अभी मीनिंग या फिल इन द ब्लैंक्स नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए आर, यानी कि सी ए आया ना, तो आपका इसको हम क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, तो ये कार हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका आंसर भी दिए गए हैं। अब आपको कुछ मैचिंग भी दिए गई हैं, तो आपको मैच भी करना है कॉलम से। जैसे कि सी ए लिखा है, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर हमारा का हो गया, क्या हो गया हमारा का। तो हम डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, डायरेक्ट मिला दो, ठीक है। हमारी मैचिंग है, हम कुछ भी जैसे ही मिलाएं, ठीक। उसके बाद देखो सी ई आ गया, यानी ई किस में आता है, हमारा सा में आता है, ठीक है। उच्चारण हो गया, है ना। सी यू आई आ गया तो कब हो गया, मैच नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट लिखे ये वो, तो ठीक है। सी ई है तो सा हो गया, सी ओ है तो का हो गया। कई बार पेपर में आ जाती है ना मैचिंग, जैसे आंसर भी रहते हैं साथ में ही, और इसी टाइप से यहाँ पर भी हमने मैच कर दिया। तो यहाँ पर अपना ये ख़त्म हो गया। आई होप ये आपको पूरा चैप्टर यानी कि ये टॉपिक पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आपके जितना भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, ठीक है। अब आपने जान लिया कि आप अंग्रेजी में सी को कब सा और कब हम का पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो वोवल्स होते हैं वो ही डिफाइन करते हैं कि कब का और सा पढ़ते हैं। वाई भी होता है, बट थोड़ा सा हमें आइडिया के लिए याद रखना है कि अगर आगे का अक्षर मतलब 5 वोवल्स होते हैं उसमें से अगर पहला लेटर और बाद के 2 लेटर यानी ए और ओ यू आई आते हैं, ओ ए ओ यू आते हैं, तो आप इसको का पढ़ेंगे। और बचा जो उस बीच का ई आई और वाई अगर आ जाता है तो हम इसको सा पढ़ते हैं, और सी एच होता है तो उसको हम चा पढ़ते हैं। सारे रूल आपके कवर अप हो गए। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।